आप देख रहे हैं एनजे भारत न्यूज। रुड़की एसडीएम चौक पर हुआ वक्फ बिल को लेकर धरना प्रदर्शन। रुड़की मुस्लिम सेवा संगठन की ओर से रुड़की एसडीएम चौक पर एक विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें, हाल ही में वक्फ बिल को पास कर दिया गया। इसी के विरोध में मुस्लिम सेवा संगठन ने एक धरना प्रदर्शन कलियर की धरती पर रखा था, परंतु किसी कारणवश ये धरना प्रदर्शन रुड़की एसडीएम चौक पर किया गया, जहां पर मुस्लिम सेवा संगठन के नईम कुरैशी ने सभी सदस्यों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और कहा सरकार को ये बिल वापस लेना होगा। अगर ऐसा ना हुआ तो हम धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। वहीं पर भारतीय किसान यूनियन बेदी ने भी ऐलान कर दिया कि अगर सरकार इस काले कानून को वापस नहीं लेती है तो 18 अप्रैल को भारतीय किसान यूनियन बेदी देहरादून घंटाघर पर एक पुतला फूकेगी। इसके बाद भी अगर सरकार नहीं जागेगी तो पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन हमारी ओर से होता रहेगा। हर खबर सबसे पहले, हर सच सबसे साफ, चाहे हो राजनीति, क्राइम, खेल, मनोरंजन या मौसम की बात, हम लाते हैं आपके लिए हर वो खबर जो रखती है आपके जीवन पर असर। गांव हो या जिला, खबर चले पूरे विश्व में सबसे पहले सिर्फ एनजे भारत न्यूज पर। यहाँ ना है डर ना है झूठ, बस है जनता की आवाज। तो अभी सब्सक्राइब करें एनजे भारत न्यूज यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और जुड़िए हमारी खबरों की सीधी रफ्तार से। एनजे भारत न्यूज, सच के साथ, जनता की आवाज। जो बिल अभी आया है, जो कि पारित हुआ है, उसके विरोध में जो है कुछ लोगों ने जो है अपने धरना प्रदर्शन किया है और अपनी डिमांड उठाई है कि उनके द्वारा जो भी डिमांड उठाई गई है उसके जो है उचित माध्यम के द्वारा जो है एक ज्ञापन प्रेषित करने की मांग की गई है। इसके साथ साथ उनके द्वारा जो है बोला गया है, डिमांड उठाई गई है कि कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के जो है एक एजिटेशन करने के लिए जो है वो स्वतंत्र हैं और उसी के संदर्भ में उनके द्वारा जो है डिमांड की गई है कि क्लियर साइड में एजिटेशन करने का। और ओवरऑल जो कोर इशू है वो है वक्त अमेंडमेंट जो बिल अभी पास हुई है उसके विरोध में जो है समुदाय द्वारा जो है समुदाय के कुछ लोगों द्वारा जो है एक आपत्ति जो है दर्ज की जा रही है। सर, आज यहाँ पर जो है मुस्लिम समुदाय के लोग पहुँचे, किस विषय को लेकर यहाँ पर? देखिए, एक संगठन की कॉल थी। मुस्लिम सेवा संगठन पिछले 10-12 दिनों से लगातार प्रयासरत थे कि उनको कलियर में एक प्रोटेस्ट करना है। तो कलियर में चीज़ें अनुकूल नहीं थी तो हमने अनुमति नहीं दी। तो वार्ता के बाद ही ये स्थान चयनित हुआ था कि हम यहाँ पर इकट्ठा होंगे, ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात ऊपर तक पहुँचाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू जो वार्ता में हम लोग ने आपस में तय किया था उस हिसाब से अपनी चीज़ें करी हैं। उन्होंने ज्ञापन जॉइंट साहब को दे दिया, उसमें आगे हम उसको उच्च स्तर पर प्रेषित कर देंगे और इसके बाद सब लोग डिस्बर्स होने की बात हुई और जल्दी डिस्बर्स हो जाएंगे। सर, किस मांग को लेकर ये लोग यहाँ पर? उनकी मांग काफ़ी सारी हैं, वो अब आप उनसे बात करके क्लियर कर लेंगे। तो उनका जिन मुद्दों पे था उन मुद्दों पे उन्होंने ज्ञापन प्रेषित कर दिया। आज किस विषय में? जो एक संसद में काला कानून पिछले दिनों पास हुआ है, हम उसके विरोध में आज एसडीएम चौक रुड़की पर इकट्ठे हुए हैं। और ये लड़ाई जब तक काला कानून ये वापस नहीं होता, जब तक हम लड़ाई जारी रखेंगे, क्योंकि सरकार ये कह रही है कि हम मुस्लिमों के हितैषी हैं और ये बता नहीं पा रही है कि हितैषी हैं कैसे। क्योंकि हम देख रहे हैं पूरे देश में आज बहुमत की अधिकतर राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं, लेकिन क्या उन्होंने किसी भी राज्य में एक कश्मीर को छोड़ के, क्योंकि कश्मीर में भी मजबूरी है उनकी मुस्लिम को टिकट देना, क्या किसी विधायक को, क्या किसी सांसद को टिकट दिया है जो असेंबली जाए और मुसलमानों की बात रखे? क्या किसी सांसद को टिकट दिया है कि वो असेंबली संसद में जाए और मुसलमानों की बात रखे? तो आप किस हिसाब से अपने आप को हितैषी बताते हैं? हम पहले दिन से कह रहे हैं कि ये हितैषी नहीं है, ये मुसलमानों की वक्फ की प्रॉपर्टी लूटने के लिए ये बिल लाए हैं और हम ऐसा होने नहीं देंगे। इंशाल्लाह जब तक ये कानून वापस नहीं होगा हम लगातार सड़कों पर इसका विरोध करेंगे, सड़कों से लेकर संसद तक इसका विरोध करते रहेंगे। सरकार के नुमाइंदों का कहना ये है कि भ्रमित करने का कार्य मुस्लिम समाज को किया जा रहा है। ना आपकी मस्जिदें लूटी जाएंगी, ना आपके मज़ार लूटे जाएंगे, ना आपके जो कब्रिस्तान लूटे जाएंगे। वो सरकार के किराए के टट्टू हैं, सरकार से उन्हें सुविधाएं मिली हुई हैं, इस वजह से वो सरकार के गुणगान कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि जो मुस्लिम लोग भाजपा के पक्ष में ये बात कह रहे हैं, मैं कहता हूं कि वो पहले मुसलमान हैं, फिर जाके किसी पार्टी में या किसी सरकार में उन्हें ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। ये बात है कि हमारे को रोक दिया गया है क्योंकि हमारा ये जो धरना था अब वक्त बिल को लेकर धरना था और ये लगातार धरना पूरे देश में चल रहा है। ये मुसलमानों की हत्या नहीं है, पूरे उस
उस इंसानियत की हत्या है जो समता समानता बंधुत्व भाईचारा चाहता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का नारा लगाता है, उस पूरे संसार की हत्या है। क्योंकि वक्फ बिल एक अमेंडमेंट ऐसा बिल था जो गरीब गुरबा लोगों को मदद पहुँचाता था। आज इन लोगों ने उसको हटाकर ये दिखाना चाहते हैं कि मुसलमान किस तरह परेशान कर और इस देश में दोबारा सरकार लाई जाए। क्योंकि कुछ मेरे भाई भी ऐसे हैं कि वो चाहते हैं कि मुसलमान परेशान हो और सरकार परेशान करे और सरकार दोबारा है, पर ऐसा नहीं होने वाला है। कुछ बुद्धिजीवी लोग भी हैं, जिसमें हिंदू भाई भी, हमारे सिख भाई भी, जैन भाई भी, बौद्ध भाई भी, तमाम बुद्धिजीवी लोग भी चाहते हैं कि हिंदुस्तान जैसे सोने की चिड़िया कहा जाता है, ऐसे हिंदुस्तान सोने की चिड़िया दोबारा। देखिए, ये जो वक्फ बोर्ड का अमेंडमेंट बिल एक अमेंडमेंट किया है, जो बिल लेकर आए हैं, पहली बात तो हम इसको बिल नहीं बोलते, हम इसको काला कानून बोलते हैं। और काला कानून बोलने की सबसे बड़ी वजह यह है कि लोकतंत्र में लोगों की राय ली जाती है, लोगों के नफ़े के लिए, फ़ायदे के लिए कानून बनाए जाते हैं, जिससे समाज का या किसी ये कहूँगा कि सब तमाम हिंदुस्तानियों का फ़ायदा हो। लेकिन अगर कोई बिल ऐसा हो जिससे एक कौम को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा हो, जिसके अंदर एक हथकंडा ये अपनाया गया हो, कानून थोपकर या कानून का सहारा लेकर मुसलमानों की ज़मीनों को हड़पने का जो काम केंद्र सरकार कर रही है, इसलिए हमने इस बिल को नाम काला कानून दिया। और आज का जो हमारा ये धरना प्रदर्शन था, ये आह्वान था हमारा, ये शुरुआत की है कि हम इस काले कानून के ख़िलाफ़ हैं। आप जिसको कानून बोल रहे हो, हम इसके ख़िलाफ़ हैं। और हम इसके ख़िलाफ़ इसलिए हैं, इसमें बहुत सारे जो अमेंडमेंट किए गए हैं वो हमको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। सबसे बड़ी वजह यह है, जितनी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड में चढ़ी हुई हैं, कुछ प्रॉपर्टी ऐसी है जो लगभग 200-300 साल पुरानी प्रॉपर्टी हैं, लोगों ने वक्फ की हुई हैं, परंतु उनके कागजात अगर अब नहीं हैं, लेकिन वो वक्फ बोर्ड में पहले से रजिस्टर्ड है। हुकूमत अब जो नया बिल लेकर आई है, उनका ये बोलना है कि जिन प्रॉपर्टी के पास अपने कागज़ नहीं होंगे, वो सारी की सारी संपत्तियाँ राज्य सरकार की या केंद्र सरकार के पास चली जाएगी। तो ये एक तरीके से इन्होंने जो हड़पने का काम किया है, हम इसके ख़िलाफ़ हैं। और दूसरा ये है कि जितने कब्ज़ाधारी बैठे हैं आज तक, वक्फ बोर्ड की बहुत सारी संपत्ति ऐसी हैं जो लोगों के कब्ज़े में हैं। अब जो 15 साल से काबिज़ हैं, उनको मालिकाना हक देंगे, तो यहाँ पर भी तो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। तीसरा इसमें जो सबसे अहम पॉइंट है वो ये है कि हिंदुस्तान में बहुत सारे ट्रस्ट, सोसाइटी, बहुत सारे धर्मों के, बहुत सारे मंदिर के, गुरुद्वारों के और कुछ जो हमारे क्रिश्चियन भाई हैं उनके, सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी हैं, अपने अपने ट्रस्ट हैं। किसी के ट्रस्ट में, किसी की प्रॉपर्टी में किसी तरह का कोई अमेंडमेंट नहीं है। केवल मुसलमानों के ये जो वक्फ बोर्ड है, इसके अंदर जो अमेंडमेंट किया गया है कि इसमें कुछ लोग बाहर ही होंगे, यानी बाहर के से मुराद कुछ गैर मुस्लिम लोग इसमें आएंगे, तो हम इसलिए हम इसके ख़िलाफ़ हैं। क्या मुसलमानों से अब उनके घर छीनने की तैयारी है? पहले मोदी जी ने जो 3 तलाक के नाम पर मुसलमान को प्रताड़ित किया, फिर वो NRC, फिर वो CAA आए लेकर, तो जितने भी कानून आएंगे हम सबके खिलाफ खड़े रहेंगे। देखिए, हम तो ये बोलते हैं, जब भी विरोध करते हैं, विरोध का आगाज़ है। विरोध कहाँ तक जाएगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ, ये ज़रूर बता सकता हूँ कि शुरुआत अल्हम्दुलिल्लाह उत्तराखंड से अच्छी हुई है, और पूरे उत्तराखंड से होकर ये बिल्कुल संसद तक ज़रूर जाएगा, रामलीला मैदान में जाएगा, जंतर मंतर जाएगा। अध्यक्ष भारतीय किसान बेदी राहुल बेदी। आज यहाँ पर आपने भी जो है मुस्लिम सेवा संगठन को समर्थन दिया है। मुस्लिम सेवा संगठन को भारतीय किसान बेदी राहुल बेदी का समर्थन था कि एक मुस्लिम सेवा संगठन ने ऐलान किया हुआ था वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ, और यहाँ प्रशासन ने मुस्लिम सेवा संगठन